नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। विवादों में वेब सीरीज, एक वेब सीरीज विवादों में आ गई। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ए सुटेबल बॉय विवादों में उलझ गई है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस वेब सीरीज को लेकर विरोध शुरू हो गया। इस वेब सीरीज में मंदिर में अश्लील सीन फिल्माने के ऊपर आपत्ति जताई गई है। रानी अहिल्याबाई होलकर राजवंश निर्मित महेश्वर घाट पर शिव भक्तों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने एसपी रीवा राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आपत्तिजनक सीन का वीडियो भी एसपी को सौंपा है। इधर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर आपत्ति जताई है और जांच के आदेश दिए हैं। विवादों में वेब सीरीज यही विषय है, लेकिन इस विषय ने इस समय हंगामा मचा दिया है। आप जहां भी देखेंगे सोशल मीडिया पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर एक बड़ा मामला सामने आया, लेकिन उसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गृह एवं जेल मंत्री, उन्होंने भी आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा है कि किसी और चीज की मुझे बू आती है। जिस तरह से ये घटना दिखाई दे रही, जिस तरह से इसमें सीन को फिल्माया गया है, ये गलत है। इस तरह के सीनों पर निश्चित रूप से, और उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच कर वो मुझे बताए, लेकिन इस पर कार्रवाई की जा सके ताकि, लेकिन ये सब नहीं चल पाएगा। तो गंभीर है मध्य प्रदेश की गृह एवं जेल मंत्री। लेकिन है क्या विवाद, जरा सुन लेते हैं और गौरव तिवारी ने क्या कहा पहले ये सुनिए, और एसपी का क्या कहना वो, फिर बाकी चीजें भी आपको दिखाएं। विक्रम सेठ की किताब पर आधारित एक सीरीज जो कई दिनों से नेटफ्लिक्स पर चल रही, जिसका नाम है सुटेबल बॉय, उसके दूसरे एपिसोड में 3 जगह ऐसे स्थानों पर किसिंग सीन्स दर्शाए गए हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं हैं। मंदिर में भगवान शिवलिंग के सामने और मंदिर प्रांगण में जहाँ पे भजन चल रहा है, उस समय ये सीन को दर्शाए गए हैं और हमने मांग की है एसपी साहब से कि इसको तुरंत हटाया जाए और इनके जो मार्केटिंग के नेटफ्लिक्स के जो वीपी कंटेंट हैं और मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर पॉलिसीज़ हैं अंबिका खुराना, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है श्री गौरव तिवारी जी की ओर से। ज्ञापन में विक्रम सेठ के नावल ए सुटेबल बॉय के ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चलाई जा रही है। उस सीरीज में कुछ ऐसे स्थानों पे जो धार्मिक स्थल है, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे अश्लील चित्रण, अश्लील दृश्य शूट किए गए हैं। ये इस संबंध में ज्ञापन है कि इस तरह की चीज़ें से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हैं और इस बिंदु पे हम इनसे वीडियो भी प्राप्त करेंगे और इस पे विधिवत जांच करके बहुत ही जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो विवादों में आ गई है वेब सीरीज, लेकिन इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी आपत्ति जताई। क्या कहा उन्होंने, उनको भी सुनिए। ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सूटेबल बॉय कार्यक्रम जारी किया गया है जो आपत्तिजनक मानता हूं मैं। एक मंदिर के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति चुम्बन के दृश्यों को फिल्मा रहा है और पीछे भजन जैसा चल रहा है। लगातार 2-3 बार इस तरह का किया है जो मुझे प्रतीत होता है कि भावनाओं को आहत करता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि वो इसका परीक्षण करें कि नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये कार्यक्रम क्यों कर, क्या उद्देश्य से इसको पुनः प्रारंभ किया है, पुरानी थीम को, निर्माता निर्देशक पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सभी बिंदुओं का परीक्षण कर मुझे तत्काल अवगत कराएं। तो चलिए, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ये कह रहे हैं कि जो वेब सीरीज सामने आई है उसमें कुछ आपत्तिजनक सीन है और बड़ी बात यह है कि मंदिर में भजन चल रहा है और उसके सामने एक वर्ग विशेष का व्यक्ति इस घटना को, यानी इस सीन को अंजाम दे रहा है। तो इसके पीछे क्या है कहानी, तो उन्होंने अपने संबंधित अफसरों से कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए और क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर भी बात की है उन्होंने। तो निश्चित रूप से अब ये विवादों के घेरे में है। विवाद इसलिए भी है कि इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश की महेश्वर में हुई है। महेश्वर मां नर्मदा का तट है, बहुत ही सुंदर घाट है, भगवान शिव का मंदिर है और उसी मंदिर के प्रांगण में ये सीन को फिल्माया गया है। तो जब सीन फिल्माया गया तो तब किससे इसकी अनुमति ली गई थी, कौन है इसका जिम्मेदार, ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं। और पहले हम संदीप मिश्रा के पास चलते हैं। संदीप,
जैसे ही ये वेब सीरीज सामने आई है उसके बाद लगातार विवादों में कई तरह की बातें कही जाती रही है। अब विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने भी इसे गंभीरता से ले लिया। बिल्कुल, सरकार जिस वक्त प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सरकार कानून बनाने की बात कर रही है, उस वक्त जिस तरह से ये मामला सामने आया है और कहीं न कहीं जो धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, वर्ग विशेष की, वो वर्ग विशेष भी इसमें शामिल है। जो किसिंग सीन की बात कही जा रही है मंदिर में, जहां पर ये दृश्य फिल्माया गया है, वहां पर एक युवक और युवती जो है उसमें कहीं न कहीं एक वर्ग विशेष का युवक है जिनके बीच में ये शूट किया गया है सीन, उसको लेकर के यहाँ पर कहीं न कहीं आपत्ति दर्ज की गई है। लगातार इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है और आनन फानन में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि किससे इस पूरे मामले की इजाजत ली गई थी, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और फिर उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ, आपसे फिर मैं बात करूंगा। लेकिन बात अकेले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा में रामेश्वर शर्मा साहब ने भी क्या कहा है, जरा उनको भी सुनिए। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने जो आपत्ति व्यक्त की है वो जायज है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और दूसरे जो फिल्म निर्माता है उनको भी मैं साफ तौर पर खुले शब्दों में ये आग्रह पूर्वक बता देना चाहता हूं कि ये बदतमीजियां बंद करें। अगर इस तरह की बदतमीजियां करेंगे तो फिर टाकीजों में फिल्में नहीं चलेंगी। चलिए, कह रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि यदि इस तरह की चीजें चलती है तो ये बर्दाश्त नहीं होगी, ये बदतमीजी बंद करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है और गृह मंत्री ने जो बात कही है जांच की, उसका समर्थन किया है। चलिए, मेरे साथ अभिलाष पांडे जुड़ रहे हैं, भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अभिलाष जी, ये जो सीन सामने आया है और उसके बाद मध्य प्रदेश के महेश्वर में इसकी शूटिंग हुई है, भगवान शिव का स्थान है, लेकिन उसके बाद आपकी सरकार के गृह मंत्री या रामेश्वर शर्मा जी सभी ने आपत्ति जताई है और आपके संगठन ने इसके विरोध की शुरुआत की है। क्या ये माना जाए कि युवा मोर्चा की तरफ से और भी इसका विरोध देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अश्लीलता किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि लव जिहाद जैसे मुद्दों को हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन जो सीन जिस तरह का दिखाया जा रहा है नेटफ्लिक्स के अंदर, जिस तरह का चित्रांकन किया गया है, कुल मिलाकर इसका विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक दूषित मानसिकता है कि पीछे भजन चल रहे हैं और सामने किस तरह का सीन चल रहा है। आखिर समाज को हम क्या परोसना चाहते हैं? इसलिए मध्य प्रदेश की युवा तरुणाई इस बात का पुरजोर विरोध करती है और मैं युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि इस तरह के जो चीजें हैं उनका तुरंत उस पर रोक होनी चाहिए, और जिनने भी इस तरह के सीन बनाए हैं या सब बाकी सारा फिल्मांकन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना बिल्कुल ठीक बात है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम इसकी जांच कराकर और तुरंत इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि यदि तत्काल कहीं कोई इस पर रोक नहीं लगती है तो युवा मोर्चा सड़कों पर भी दिखाई देगा? बिल्कुल, हम सरकार से बात करेंगे और मैं खुद अभी अब एक पत्र लिखने वाला हूं आदरणीय गृह मंत्री जी को भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं पत्र लिखूंगा कि इस पे तत्काल कार्रवाई होनी ही चाहिए। हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार जो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसके गृह मंत्री के रूप में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जैसे नेतृत्वकर्ता विराजमान है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यदि गलत जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ पुरजोर कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी और युवा मोर्चा इस बात का पुरजोर विरोध भी करता है। जी, आप बने रहिए। संदीप मिश्रा के पास वापस चलता हूं। संदीप मिश्रा, ये जो जिस तरह से हम देख रहे हैं, रामेश्वर शर्मा साहब का बयान भी सामने आ गया है, दूसरी तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब कह चुके जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, तो क्या ये माना जाए कि अब ये मसला और आगे दिखाई देगा? क्योंकि उन्होंने जो रामेश्वर शर्मा ने कहा वो तो एक अपने अंदाज में बात करते हैं और उसी अंदाज में उन्होंने बोला भी है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। जिस तरह से रामेश्वर शर्मा माने जाते हैं तो उन्होंने यहाँ पर खुले तौर पर चुनौती दे दी है। उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी भी देते हुए कहा है कि इस तरह की बदतमीजी कहीं न कहीं प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि साफ है, अगर इस तरह से ये दृश्य नहीं हटाए जाते हैं और ये चीज़ें अगर जिस तरह से एक बार फिर से कहीं अगर फिल्मांकित की जाती है मध्य प्रदेश में, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए हैं और जिस तरह से
विरोध उनकी तरफ से देखने को मिला है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आगे कुछ और भी हो सकता है। हालांकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मामले में जांच की बात कही है और तत्काल संभवतः उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जांच होगी और पूरी सच्चाई सबके सामने भी जल्दी आएगी। जी चलिए संजय, आप बने रहिए। मेरे साथ अजीत भदौरिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अजीत जी, स्वागत है आपका। और अभिलाष पांडे जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मंदिर में जिस तरह के सीन को फिल्माया गया और उसके बाद एक वर्ग विशेष पर भी आरोप लगाया, गृह मंत्री जी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्या आपको लगता है ये गलत है? बिल्कुल निश्चित रूप से मनोज जी, हमारा और कांग्रेस पार्टी का ये सोचना है कि कभी भी कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए किसी भी जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष, धर्म, संप्रदाय, समाज की भावनाएं आहत हों। तो उसके कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी चीजों के साथ नहीं रही है, हमेशा इसकी घोर आपत्ति है। और सबसे पहले मनोज जी, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उन अधिकारियों को एक्सपोज होना चाहिए जिन्होंने इस वेब सीरीज को मंदिर में फिल्माने की परमिशन दी। और एक दूसरा पहलू और इसकी जांच का होना चाहिए, जैसा कि पहले भी कई बार आपके संज्ञान में होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन के लोग कई बार वेब सीरीजों और पिक्चरों को हिट कराने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। वो जो रहता है वहाँ के निर्माता, निर्देशक, उनके साथ मिलके पूर्व में इन लोगों का भांडाफोड़ हो चुका है। तो एक इस दिशा में भी होना चाहिए। आप सरकार में बैठे हो, एक्शन होना चाहिए, जांच होगी, ये होगा, क्या है, एक्शन होके आज सामने आता, उस पर चर्चा करते तो ज्यादा उपयोगी रहता कि भाई ये। भदौरिया जी, आप जुड़े रहिएगा। और बिल्कुल आपने कहा है, मेरे साथ इस वक्त प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जिस चीज का आपने विरोध किया है, जिस वेब सीरीज का, आपने भी कहा है कि ये बहुत ही बदतमीजी है और क्या होना चाहिए, और आपकी सरकार, जैसा गृह मंत्री जी ने भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन कई दफा ऐसा कांग्रेस का कहना है, कई दफा ऐसी चीजें भी सामने आती है कि कुछ चीजों को हिट कराने के लिए एक मुद्दा बना दिया जाता है। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए मैं लौटूंगा उनकी तरफ। अजीत भदौरिया जी जुड़े हैं। जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि इस पे एक्शन होने के बाद चर्चा होती मनोज जी, वो ज्यादा सार्थक होती, ना कि हम एक्शन। अरे आज आप सरकार में हो, ये जांच करेंगे, ये करेंगे, अरे भाई ये करने की जरूरत क्या, आप तो एक्शन लो। कितना समय लगेगा? सबसे पहले इन्होंने जो कृत्य किया है उनको आपको हिरासत में लेना चाहिए, प्रकरण दर्ज करके तत्काल आप प्रकरण दर्ज करिए। अब इसको बवंडर बनाने का, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का, राजनीति करने का, इसका मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं। आप स्वयं सरकार में हैं, अगर आप विपक्ष। अभिलाष जी, आप सुन रहे हैं अजीत जी को? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ अजीत जी। तो जवाब दे दीजिए। अजीत जी, इस बात से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के हिसाब से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी लोग दोषी रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जांच सिर्फ इस बात के लिए नहीं है, जांच इस बात के लिए है कि कोई छूट ना जाए। यदि कोई दोषी है तो वो छूट ना जाए, इस बात के लिए सरकार संज्ञान में ले रही है। कार्रवाई सभी लोगों पर हो, जो जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई हो, इस बात के लिए सरकार जांच की बात कर रही है। और जिस तरह से गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी निश्चिंत रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है जो निरंतर काम कर रही है, इसलिए पूरे अच्छे से डिसीजन होकर ही इनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। एक सवाल भी उठाया है उन्होंने ये कहा कि जब इसकी शूटिंग हो रही थी, जिस दौर में जिन अफसरों ने इसकी अनुमति दी होगी, क्या उनको इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था, और यदि ऐसा हुआ है तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, जब भी कोई फिल्मांकन होता है तो फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी नहीं दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी जो नरोत्तम जी ने कहा है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जांच सभी एंगलों पर होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा सरकार उस पर उचित कार्रवाई। आप बने रहिए। इस समय रामेश्वर शर्मा जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रोटेम स्पीकर। रामेश्वर जी, आपका बहुत स्वागत है। जो वेब सीरीज जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्या कहेंगे आप? क्या वास्तव में इस पूरे मामले की जांच होना भी चाहिए, और जब इसकी अनुमति दी गई होगी तो क्या इसको नहीं देखा गया? नहीं, वो एक पक्ष अलग है, लेकिन आज की तारीख में जब हमने अगर उसको देखा तो कहीं ना कहीं इस बात को हमको आपको
ये महसूस हो गया कि मंदिर के स्थान पर जहाँ वो सीन उसने किया है वो बहुत ही भद्दा और गंदा है, उसमें देव स्थान है और पीछे धार्मिक भजन की धुन आ रही है। अच्छा, महेश्वर एक अपने आप में मध्य प्रदेश का तीर्थ स्थल है, जहाँ पूरे मध्य प्रदेश की जनता की आस्था और केंद्र बिंदु है। तो ऐसी परिस्थिति में वो सीन का वहाँ पर फिल्माया जाना अत्यंत मूर्खतापूर्ण है और ऐसे मूर्खों के खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी और जेल जाना पड़ेगा। जी, अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। उनका ये आरोप है कई दफा ऐसे मामलों को आपकी सरकार और आपके लोगों पर कि उसको हिट करने के लिए भी इस तरह के कदमों को, हालांकि उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा भी होता है? नहीं, हम हिट नहीं, हम उन पे जो है उनको सरकारी लठ कूदाएंगे, कानून के डंडे पड़ेंगे उनमें, चिंता मत करिए। और इनको भी दिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो उनकी भी सेवाएं लेंगे कि आपकी देशभक्ति है, आप इनमें दो डंडे जरा कूदाइए। धार्मिक तीर्थ स्थलों को बदनाम नहीं होने देंगे और इस तरह की बदतमीजी किसी की पसंद नहीं करेगी। एक तरफ सरकार लफ्ज जिहाद को लेकर बड़ी गंभीर है और उसी तरह का ये सीन भी दिखाया गया है। निश्चित रूप से ये लव जिहाद की जैसा ही सीन दिखाया गया है, लेकिन लव करने वालों को ये बता देना कि जिहाद नहीं चलेगा इस देश में, और आप धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर, मंदिरों के पीछे चूमा चाटी बंद करो, अन्यथा जूते खाओगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। सीधे तौर पर कह दिया रामेश्वर शर्मा ने कि सख्त लहजे में कहा है कि यदि इस तरह के सीन, इस तरह की चीजें आएंगी तो उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अजीत भदौरिया जी, आपने सुन लिया आपका जवाब। अजीत जी, अजीत भदौरिया जी आवाज सुन पा रहे? चलिए फिर लौटता हूं मैं। अभिलाष जी, जैसा कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा भी ये कह रहे हैं कि ये, बल्कि उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया कि ऐसी यदि गंदगी दिखाई देगी तो लठ भी पड़ेंगे। क्या वास्तव में सरकार बहुत सख्त है? सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है मध्य प्रदेश की जी। लव जिहाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कभी आज तक कोई बयान नहीं दे पाई है। आपने सतना के अंदर घटना सुनी होगी कि सतना में कांग्रेस का नेता जो पार्षद का भाई है वो लव जिहाद करते हुए पकड़ाया और प्रशासन ने कार्रवाई की है। अब जब रामेश्वर शर्मा जी ने अपना बयान दे दिया है तो अजीत जी को तो फोन से बाहर जाना ही था। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर सकती है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं एक राजनीतिक दल की युवा इकाई के अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस से भी निवेदन करता हूं कि लव जिहाद जैसे मुद्दे पर, ये किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, समाज के ऊपर एक कलंक है। इसमें सारे राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होना चाहिए और जो इस वेब सीरीज के अंदर जो दिखाया गया है उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार कड़ी उस पर कार्रवाई करने वाली है। और मैं ये इनसे कहता हूं, निवेदन करता हूं आपसे भदौरिया जी कि आप इस मुद्दे को, आप साथ में खड़े होइए, आप आइए ना, आपका प्रवक्ता, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, कौन सा नेता ऐसा है जो आज तक लव जिहाद के बारे में सामने सार्वजनिक होकर खड़े होकर बोल रहा है? ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और देश को बचाने वाली पार्टी कह सकती है। कांग्रेस कभी इस पे कुछ नहीं कहेगी। वो तो आपको वर्जन लेना था तो वो आ गए, नहीं तो मुझे तो लगता है रामेश्वर जी की बात सुनते ही वो गायब हो गए। जी, अभी तो खैर अजीत भदौरिया जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, वजह जो भी रही हो, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। रामेश्वर शर्मा साहब जुड़े हैं क्या हमारे साथ? संदीप ये बताइए कि हम देख रहे हैं रामेश्वर शर्मा से लेके जो कि प्रोटीम स्पीकर है, उन्होंने तो सीधे तौर पर हिदायत भी दे दी और एक तरह से कहा तो चेतावनी भी दे दी। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार का जो नजरिया है वो स्पष्ट है और जिस तरह से अभी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कही तो उन्होंने अपना नजरिया स्पष्ट किया है कि यहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो भी जिस तरह से धार्मिक आस्था को यहाँ पर ठेस पहुँचाता ये दृश्य यहाँ पर फिल्मांकित किया गया है, तो यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं कि प्रदेश की सरकार इन सब बातों को लेकर के लगातार संज्ञान लेती रही है और जिस तरह से लव जिहाद को लेकर के यहाँ पर सरकार लगातार कठोर दिखी है और कानून बनाते नजर आई है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस पूरे मामले में कहीं भी सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी, क्योंकि सरकार अगले जो शीतकालीन सत्र है उसमें लव जिहाद के खिलाफ अपना कानून बनाने जा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार इन सब चीजों में सख्त है। गृह मंत्री आप बने रहिए, मेरे साथ इस वक्त चंद्रशेखर तिवारी जुड़ गए हैं, संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक है। तिवारी जी, आपका स्वागत है। लेकिन ये जो फिल्म आई है जिसके बाद कई जगह से विरोध के स्वर मिल रहे हैं, संस्कृति बचाओ भी क्या इसको लेकर कुछ करने जा रहा है? आश्रम फिल्म की बात कर रहे हैं आप? फिल्म हो रही है, वेब सीरीज एक जारी हुई है, उसमें जो
महेश्वर के घाट है, वहां पर एक सीन फिल्माया गया है स्टेबल बॉय, उसको लेकर सुटेबल बॉय की एक फिल्म है इस नाम से, उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए, क्या है कि फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को ठोस पहुंचाने का कार्य आजकल फिल्म प्रोड्यूसर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन लोगों को ऐसा ज्ञात हो गया है कि हम फिल्म में कुछ विवादित ऐसा सम्मिलित कर दें जिससे कि फिल्म विवादों में आ जाए और उससे हमारी टीआरपी बढ़ने लगे। लेकिन अब हिंदू समाज जो है वो जागरूक हो चुका है और हम इसका पूर्णतः बहिष्कार करना प्रारंभ कर चुके हैं। पद्मावती फिल्म जब आई थी, आपने देखा होगा, जब उसका विरोध हुआ था तो पद्मावत उसको नाम परिवर्तित करना पड़ा और जो है वो फिल्मों के सीन्स भी काटने पड़े। अगर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई आघात को पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसे कतई अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी आप अन्य धर्मों के खिलाफ भी तो कार्य करके प्रयास करिए जो जिनके के दुष्परिणाम आपको सामने नजर आएंगे। संस्कृति बचाओ मंच भी इसका विरोध कर रहा है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी के माध्यम से हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार की फिल्मों का बहिष्कार करें और प्रोड्यूसर को ये जता दें कि हिंदू समाज अब चुप रहने वालों में से नहीं है कि आप अपनी टीआरपी विवादित फिल्म बनाकर और टीआरपी बटोरने का जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। जी अभिलाष जी, आप जैसा कह रहे थे कि सरकार ही पूरी गंभीर हो गई है। रामेश्वर शर्मा जी ने कह दिया कि हम तो जरूरत पड़ेगी तो लठ भी कुदा देंगे। हालांकि ये एक अलग तरह का उनका सवाल का जवाब है, पर यह भी माना जाए कि जैसा हम आपसे कह रहे थे कि अब तो सरकार उस तरफ बढ़ चली है, तो क्या एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की चीजें होती? देखिए, जैसा अभी मैं सुन रहा था कि जो बात कही जा रही थी कि लोग अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में कुछ इस प्रकार के सीन्स डालने का कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरह का समाज में जो चीजें परोसने का काम जो ये फिल्म अभिनेता या इन सारे लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत दिशा पर समाज को ले जाने की बात की जा रही है। फिल्मांकन के माध्यम से युवाओं को किस दिशा की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, ये भी हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से मैं खुद उनसे पर्सनल बात करने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की जो आपने जो अहम कदम उठाया है, जो लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो फिल्मांकन करने की जो कोशिश की जाती है, इनके खिलाफ पहले ही इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाए कि यदि जरा भी कोई इस प्रकार की स्थिति देखी जाएगी, अप्रिय बातें देखी जाएंगी, तो उस पर हम पुरजोर उसका विरोध करेंगे और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं ये मानता हूं कि समाज के सामने सही चीजें परोसनी चाहिए, क्योंकि युवा देखते हैं, आने वाले समय का भविष्य है। इसलिए ऐसे फिल्म अभिनेताओं के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। समाज को इस तरह की गंदी और दूषित मानसिकता का परोसन जो करने का काम इनके द्वारा किया जाता है, उसका मैं पुरजोर। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रशेखर जी आपका भी और अभिलाष जी आपका, और साथ ही रामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। अजीत भदौरिया भी जुड़े थे। लेकिन ये वेब सीरीज विवादों में आ गई। वजह वही है कि शिव के मंदिर में एक ऐसा फिल्म सीन किया गया है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही, सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, ये उसके बाद विवादों में आया है। लेकिन मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और हो सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई देखने को भी मिले। लेकिन मंदिर में यदि भजन चल रहा है, मंदिर में यदि इस तरह के सीन जहां शिव विराजे हैं, तो शायद कतई भी कोई भी ठीक इसको नहीं मानेगा और इसीलिए ये विवादों में। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।